अब भगवान शंकर क्रोधित हैं, कौन जाए बनाने के लिए। सभी पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जब हम और नारायण नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जब बिना विचारे गए हो तो ऐसी स्थिति हुई है तो तुम खुद झेलो। देखो, तुम कहते हैं देवताओं ने बड़ा विनती किया तो नारायण, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के पहुंचे हैं कैलाश और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। सदा शिव शंभु वरदाता, सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर अल्प तरुओं की छाया में। शिखर के ऊपर अल्प तरुओं की छाया, अल्प तरुओं की छाया में। सब करों की छाया, रमे नित संग गिरिजा के, रमे नित संग जाते रमण धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव शंभु वरदाता, सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव शंभु वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा। अच्छा, ये बताइए आप सब लोग, भजन समझ में आता है कि नहीं? तो साथ में गाते हुए, ताली सेवा करते हुए साथ में गाएंगे। शीश पर गंग की धारा सुहाए, भाल पर लोचन शीश पर गंग की धारा सुहाए, भाल लोचन। कला मस्तक, कला मस्तक
भयंकर जहर निकला था, तो आपने उसका पान करके हम सबका, इस पूरे जगत का उद्धार किया था। प्रभु आज भी हम देवताओं का उद्धार करिए। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। तो उसको क्या किया प्रभु? रखा सब कंठ, रखा सब कंठ में पीकर, रखा सब कंठ में पीकर, कि विषधर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्वजो दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्वर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्वजो दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो ऐसा। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। जय। बाबा भोलेनाथ मान गए। क्यों? क्योंकि इनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है जानते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाला। और साथ में भोलेनाथ, तो भोलेनाथ भोले भंडारी। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, प्रभु कर दो उद्धार। भगवान प्रसन्न हुए। दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाया, उनको जीवित किया। भग को आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ अपने मित्र के नेत्र से देखोगे। भृगु महाराज की दाढ़ी वापस की। पूषा को आशीर्वाद दिया, तुम जाओ आज से पृष्ठभूख हो जाओ, तुम्हारे दांत टूट गए हैं तो तुम पृष्ठभूख हो जाओ, पिसा हुआ अन्न पाओ। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके दक्ष के यज्ञ की भगवान ने पूर्णाहुति कराई। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज सुखदेव जी मनु महाराज के तीनों पुत्रियों के वंश का वर्णन किए। अब पुत्र के वंश का वर्णन करते हैं। मनु महाराज के पुत्र हैं कौन? महाराज उत्तानपाद। प्रिय व्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षयां जगतः स्थितौ। महाराज उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हमारी भी दो पत्नियां हैं। हमारी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? एक मनमानी पत्नी ही है, जो अपने अपने बस में करके रखती है, जो चाहे सो कराए। तो महाराज पत्नियों के बस में मत रहिएगा। क्यों? सुनीति जो है वो अच्छे नीति बताती है।
वो सन्मार्ग पे चलना सिखाती है, और जो सुरुचि मनमानी है वो मनमाना कार्य कराती है। देखिए सुरुचि के यहाँ महाराज कौन हुए हैं? ध्रुव। और सुरुचि के यहाँ उत्तम हुए। सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुछन्तं ध्रुवं राज्य सभानन्दत। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने दूसरी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने गोद में बैठा करके खिला रहे थे। तभी वहां दूसरे पुत्र ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं, जिनकी माता जंगल में रहती हैं। ध्रुव जी पहुंचे हैं, पिताजी पिताजी मुझे भी अपने गोद में उठा लीजिए। जैसे ही ध्रुव को उत्तानपाद उठाने को हुए हैं, सुरुचि आई है, बच्चे को खींच करके नीचे गिरा दिया। खींच करके नीचे गिरा दिया महाराज। कहती है कि तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है, तू इसका अधिकारी नहीं है। क्यों मैया, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं? तू अधिकारी इसलिए नहीं है क्योंकि यदि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया होता तो तू इसका अधिकारी होता। पहले अधिकारी तू तब बनेगा जब जा पहले तू भगवान का तप कर, भगवान से वरदान मांग कि मुझे मां सुरुचि का गर्भ प्राप्त हो, उनके गर्भ से जन्म मेरा हो, तब कहीं जाकर के तुम्हें ये गोद प्राप्त हो। आज ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया के पास आए हैं। मैया समझ गई कि ये आज लगता है महल से होकर के आया है। जैसे ही ध्रुव जी ने अपशब्द बोलने को चाहा, मैया ने तुरंत अपना आंचल उठाया और ध्रुव के मुंह पे लगा दिया। नहीं बेटा नहीं, लेकिन आजकल की माताएं हैं कभी सिखाती ही नहीं है। अपने बच्चों को संस्कार सिखाना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं इस पूरे गांव की स्थिति यही है। हमने देखा कि विद्यालय सामने है, इस गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, न यहाँ के अध्यापक के बच्चे जब पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पढ़ाएं। सरकार भी इतना सख्त है कि अध्यापक पीट भी नहीं सकते हैं, लेकिन खुद आप बच्चों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तो आप सबको खुद ध्यान देना चाहिए। आपके बच्चे खुद यहाँ बाहर पड़े रहते हैं, इधर से उधर यत्र तत्र दौड़ते रहते हैं, तो कहां से शिक्षा आएगी? आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दीजिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया ये भगवान कहाँ मिलता है? 5 वर्ष का बालक, मैया ये भगवान मिलते कहाँ हैं? मैया ने कहा बेटा भगवान जंगल में मिलते हैं,
मैया मुझे जाना है। लाला अभी तो छोटा है, अभी मत जा। उस समय तो ध्रुव जी मान गए। मैया जब रात में सो गई हैं तो ध्रुव जी महाराज धीरे से जग करके चल दिए हैं आज भगवान को ढूंढने। एक नन्हा सा बालक, ये संस्कार आया कहां से? मां ने दिया है, पिता ने दिया है, तो संस्कार आता है। मां का संस्कार। ध्रुव जी महाराज जंगल को चल दिए। ऊपर से आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अरे नन्हा सा बालक जंगल में क्या कर रहा है? पहुंचे नारद जी। बेटा यहां जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या नाम है? कहां से आए हो? जंगल में क्यों आ रहे हो? मैं ध्रुव हूं। मेरी मैया ने बताया है कि जंगल में भगवान है, वहां जाओगे तो मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, जंगल में भगवान नहीं रहते। चले जाओ घर, यहाँ जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं पहले तो आप बताइए आप हैं कौन? आप कौन हैं? नारद जी कहते हैं मैं नारद हूं, नारद। ध्रुव जी कहते हैं आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मैया कहती है कि नारद जिसको मिल जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। बाकी तो सब संत हैं, नारद जी एक सबसे बड़े संता हैं। संता, संत और संता में क्या अंतर है? संत वो जो भगवान की ओर जाने का मार्ग बताए, संता वो जो भगवान की गोद में ले जाकर के बैठा दे, फिर भी भगवान पूछे ना कि ये क्यों बैठा है। जिसको जिसको नारद जी मिले हैं उसका उद्धार किए हैं। वहां पे देखिए मानस में भुसुंडी को मिले। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। संत हृदय नवनीत समाना, संत को दया आ गई। नारद जी ने अब विश्वास कर लिया कि हाँ ये भगवान को प्राप्त कर सकता है। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिए और बोले हैं कि बेटा तुम चले जाओ मथुरा, वहां तुम इसी मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान वहां अवश्य मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज चल दिए हैं और विचार करते जा रहे हैं, प्रभु ये जो आपने लगन लगाया है, मंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं, हे प्रभु आपने ये जो लगन लगाया है इसको तोड़ना मत। ये आपसे जो कनेक्शन हुआ है ना ये कभी छूटे ना। लागी लगन मत तोड़ना। ध्रुव जी कहते जा रहे हैं लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन, अभी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन,
खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन। ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। महाराज वृंदावन पहुंचे हैं ध्रुव जी महाराज, वहां पर बड़ा कठोर तप किया है और 5 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति करके जब लौटे हैं तो आज जो पिता उत्तानपाद अपने गोद में नहीं बैठा रहे थे, आज पूरे राज्य को लेकर के चले हैं स्वागत में। किसके यहाँ? ध्रुव जी को। एक नन्हा सा बालक 5 वर्ष का जो भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। एक राममानस की चौपाई है, जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा गुरु की होई, जा पर गुरु की होई, जा पर कृपा राम 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 की होई, जा पर
सबसे जरूरी क्या है? गुरु जी की कृपा। तो गुरु कृपा के बिना कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो नारद जी मिले गुरु के रूप में, भगवान कृपा कर दिए, ध्रुव जी का कल्याण हो गया। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल से आप सभी श्रोता बंधु जितने भी हैं घड़ी के टाइम से 12 बजे पहुंच जाएं। यहाँ मंच पर 12 बजे हम मिलेंगे। आइए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के हम सब चलते हैं। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाइए। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम ताली बजा कर कहते हैं, ताली बजा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम रहेंगे राधा रानी के। हम रहेंगे राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। ताली बजा हम हो गए राधा रानी। हम थे भी राधा रानी के। हम थे भी राधा रानी के। हम रहेंगे राधा रानी के। हम रहेंगे राधा रानी के। हम रहेंगे श्यामा प्यारी के। हम रहेंगे श्यामा प्यारी के। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। बड़े भाव से हम हैं उन्हीं के, वो हमारे हैं, ये भाव होना चाहिए। तभी जिंदगी में कोई राह मिलती है। तो बड़े भाव से सभी गाएंगे। हम थे भी राधा रानी के। हम थे भी राधा रानी के। हम हैं भी राधा रानी के। हम हैं भी राधा रानी के। हम रहेंगे राधा रानी के। हम रहेंगे राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हो गए श्यामा प्यारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। ताली बजा कर कहते हैं हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हो गए श्यामा प्यारी के। हो गए श्यामा प्यारी प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़े भाव से आरती का गान करते हुए। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तार। एक अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला। प्रभु
भले न